अब हुआ सरकार यानी कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने 4 साल पूरे कर चुकी है। राजधानी में आयोजन भी हो रहा है। सरकार जो है वो कई चीज़ों को लेकर अपनी कई उपलब्धियां भी गिनवाने वाली है, लेकिन ऐसे में हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि इन 4 सालों में हेमंत सरकार ने क्या कुछ किया, क्योंकि ऐसे ही कड़ाके की ठंड के बीच आज से ठीक 4 साल पहले 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार राज्य की सत्ता संभाली। राज्य के मोरहाबादी मैदान में महागठबंधन सरकार की मुखिया के तौर पर हेमंत सोरेन जब शपथ ले रहे थे तो जयकारे से पूरा माहौल सराबोर था। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने पसीना बहाया था तो इनाम के तौर पर जनता ने भी भरोसा करते हुए हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाया। उल्लास और उमंग भरपूर दिखा था, लेकिन शपथ लेने के तुरंत बाद कई चुनौतियां हेमंत सरकार को देखनी पड़ी थी। सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर कोविड-19 से झारखंड सरकार का सामना हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन ने दिखा दिया कि हेमंत है तो हिम्मत है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हेमंत सोरेन। हेलो 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 हेलो। झारखंड में पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 4 साल, हेमंत सरकार के 4 साल का क्या है हाल? 4 साल का राज, कांटों या फूलों का ताज। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तारीख 30 मार्च 2020, जब झारखंड में कोरोना ने दस्तक दी। उस समय भारत में काफी तेजी से कोरोना पांव पसार रहा था, जिसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी शिकन नजर आई। लेकिन हेमंत सरकार ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए बाहर रह रहे मजदूरों को देश भर में सबसे पहले बस, ट्रेन, हवाई जहाज से अपने प्रदेश लाने का काम किया और इस काम से हेमंत सरकार की काफी सराहना भी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबंधित मंत्रियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मरीजों की देखभाल, क्वारंटाइन, मरीजों के रहने खाने की व्यवस्था जैसी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। बंदी को गति देने के लिए बेहतर और कारगर उपाय होंगे उसको करें। उसके तहत आपने देखा पहले हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में छूट दी। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उसमें कई शर्तों के साथ उसको भी खोलने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। लगभग 30-35% के लोगों की कार्य क्षमता हो लोग वहाँ कार्य करें, ऐसे आदेश निर्गत हुए हैं। इस तरीके से हालात को भी ध्यान में रखते हुए और राज्य को गति देने की दिशा में भी दोनों पहलू पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे ही कोरोना की चुनौती खत्म हुई, सरकार के सामने वो समय आया जिसके तहत सरकार को उन वादों को पूरा करना था जिन वादों को गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने चुनाव से पहले जनता के सामने भुनाया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वादे: रोजगार और रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, स्थानीय को 75% आरक्षण, पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को उप राजधानी बनाना, किसानों की कर्ज माफी, राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करना, 25 करोड़ का टेंडर स्थानीयों को देना, पहली क्लास से पीएचडी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा।
कांग्रेस के वादे, महिलाओं को नौकरी देने का वादा, अकेली सफर करने वाली को मुफ्त सफर की सुविधा, किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ, रांची में मेट्रो लाइन, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़ा कानून, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल करना, पेट्रोल डीजल पर वैट घटाना, ग्राम सभा में इंटरनेट सुविधा। राष्ट्रीय जनता दल के वादे, गरीबी उन्मूलन पर सबसे अधिक फोकस, ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाना, बीपीएल का सर्वे कराकर नए लोगों को जोड़ने का काम, प्रतिवर्ष 50,000 नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्थायी किया जाना। अब इन वादों के साथ सरकार आगे चल पड़ी थी। वर्ष 2022 में सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती आई पंचायत चुनाव की। यूं तो कायदे से इसे 2020 में ही पूरा होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण ये टलता चला गया और अंततः 2022 में इसे पूरा कर लिया गया। जो 4 चरण हैं उसमें जो चुनाव होंगे वो 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को होंगे। लेकिन जो पहला चरण है 14 मई का, उसका जो सूचना का प्रकाशन है प्रपत्र 5 में, संबंधित जिले पदाधिकारी वो 16 अप्रैल को निकाल देंगे। ईडी की दबिश लगातार, हेमंत सोरेन ने नहीं मानी हार। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और रोजगार, इन मुद्दों पर उलझी हेमंत सरकार। वर्ष 2022 हेमंत सरकार के लिए काफी चुनौती भरा रहा। वर्ष 2022 में केंद्रीय एजेंसियों की दबिश सरकार पर दिखी और इसकी जद में आईएएस पूजा सिंघल, राजीव अरुणिका आ गए। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी केंद्रीय एजेंसी ईडी की जद में आ गए, जिसने सरकार को अपना काम करने से रोका। इसका आधार कैसे बना, कैसे नहीं बना, ये समझ से परे है। और 1000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए कितने करोड़ों का खनन होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, और जो विगत 2 साल को अगर हम देखें, जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। इन सबके बीच हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम जारी रहा, जिसके तहत सरकार ने झारखंड वासियों को करोड़ों की योजनाएं दी। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार वर्ष 2021, 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक कुल शिविर आयोजित 6,867, कुल प्राप्त आवेदन 35,95,000, कुल निष्पादित 35,68,000। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार वर्ष 2022, 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर और 1 नवंबर से 14 नवंबर, कुल शिविर आयोजित 5,696, कुल प्राप्त आवेदन 55,44,000, कुल निष्पादन 55,39,000। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार वर्ष 2023, 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक, कुल शिविर आयोजित 5,401। हेमंत सरकार के कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से लगाए गए शिविर में लाखों लोगों ने योजनाओं का लाभ लिया। हेमंत सरकार की कई योजनाएं हैं जो लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती हैं। अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना,
सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, झारखंड एमएसएमई प्रोत्साहन नीति, झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी, 100 यूनिट फ्री बिजली, रोजगार के बिरसा हरित ग्राम के योजना के माध्यम से लाखों एकड़ जमीन में बागवानी फलदार वृक्ष लगाने की योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से आप खुद स्वरोजगार कर अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। सावित्रीबाई फूले योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख से अधिक लड़कियों को स्कूल के राह पर और मजबूती से आगे बढ़ने की एक मजबूत कवायद हम लोगों ने शुरू किया। सर्वजन पेंशन के माध्यम से 30 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन से जोड़ा। पूर्व की सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड डिलीट किया। हम लोगों ने हरा राशन कार्ड 20 लाख अतिरिक्त राज्य में गरीबों को बांटने का काम किया। 60 लाख से अधिक धोती साड़ी लुंगी लोगों को दिया जा रहा है। ये सभी हेमंत सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो आज धरातल पर मौजूद हैं और अच्छा काम कर रही हैं। हर आदमी का जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान। हम लोगों ने हरा कार्ड राशन देकर के बांटा। सभी गरीबों को सम्मानजनक जीने के लिए 10 रुपया में धोती साड़ी बांटा। साल में 2 बार हम देते हैं। और तो और गरीबों को आवास हमारे भारत सरकार ने हमें आवंटन नहीं दिया, तो हम लोगों ने अपने गरीबों के लिए उससे बेहतर आवास, ये 2 कमरे का आवास देते हैं हम, 3 कमरे का आवास, अबुआ आवास की योजना आपको हम देंगे। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष गोलबंद। पंचायत स्वयंसेवक, पारा शिक्षक मांग रहे हैं अपना हक। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग जोरों पर। एक तरफ विपक्ष बीजेपी राज्य की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर अपने आप को झारखंड का बाशिंदा कहने वाले लोगों ने काफी हंगामा किया, जिसके बाद सरकार भी हरकत में आई और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को विधानसभा से लागू कर दिया। इन सब के बीच कुछ तबके ऐसे भी दिखे जो सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। पारा शिक्षक, पंचायत स्वयंसेवक, आंगनबाड़ी सेविकाएं भी समय समय पर अपनी मांगों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करती रही। हमें मानना है कि यह सरकार माटी की सरकार है। 29 दिसंबर 2019 को जब इस सरकार का गठन हो रहा था मोराबादी मैदान में, हमें महसूस हो रही थी कि सरकार हमें अपनी मांग को, हमें जो वेतनमान है वो देगी। चूंकि हमारा यह मांग चित परिचित है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार को जगाने का और अपनी बात को रखने का प्रयास किया हूं। हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से माननीय सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं उनके आवास जाकर के उनको अपनी बात को रखे, और जितने भी माननीय मंत्री हैं इस सरकार के उनके पास भी बात रखे और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का एक मांग है वेतनमान। हम लोग आंदोलन पे बैठने के लिए इसलिए मजबूर हैं कि जिस समय माननीय हेमंत सोरेन जी जिस समय चुनाव लड़ रहे थे, उस समय चूंकि हमारे प्रतिनिधि मंडल से भी उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों का भी मानदेय लागू किया जाएगा और सेवा स्थायी की जाएगी। पर इस माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक कदम भी हम लोग के प्रति पहल नहीं किया गया। क्या वजह मानते हैं आप? वजह हम देखिए 2 चीज़ को मानते हैं। पहला कि अभी की जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं इस नाम से उनको आपत्ति था शुरू में। जब इस नाम के विषय में उनको हम लोग बताए कि भाई हम लोग, नाम तो आप लोगों ने नहीं रखा, हम लोग नहीं रखे थे, पर चूंकि पूर्ववर्ती सरकार में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का नाम पड़ गया तो अभी की सरकार को लग रहा था कि लोग आरएसएस के लोग हैं, तो थोड़ा सा उससे आपत्ति था। पर जब ग्रामीण विकास मंत्री से हम लोग मिले और उनको बोले कि हम लोग का संकल्प आप निकाल के देख लीजिए एक बार और निकाल के पढ़ लीजिए कि आरएसएस के लोग हैं कि लोग पंचायत के लोग हैं। यूं तो हेमंत सरकार के अस्तित्व में आते के साथ ही चुनौतियां शुरू हो गई,
लेकिन इन सबके बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया और इन 4 सालों में झारखंड की जनता को काफी कुछ देने का काम किया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे का बचा 1 साल इस सरकार का कार्यकाल कैसा रहता है। यूं तो सरकार के गिरने के कयास कई दफा लगाए गए, लेकिन अगर हेमंत सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेती है तो रघुवर सरकार के बाद ये दूसरी सरकार होगी जो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। समाचार प्लस के लिए आकाश सरोज की रिपोर्ट। तो यहाँ हमने हेमंत सोरेन की सरकार के 4 सालों को कुछ तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की और जब हम पूरा लेखा जोखा लेकर बैठे ही हैं तो कुछ विशेषज्ञों की टिप्पणी लेना भी जरूरी है। हमारे साथ हमारे संपादक ब्रजेश रॉय भी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, यहाँ पर हमने कई तस्वीरें दिखाई और आज क्योंकि 4 साल पूरे कर रही है हेमंत सरकार तो बड़ा भव्य कार्यक्रम भी हो रहा है राजधानी रांची में। आज हेमंत सोरेन अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाएंगे, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी होने वाला है। लेकिन अगर इन पूरे 4 सालों को देखें ब्रजेश जी, और अगर शायद कुछ सालों बाद भी जब उस नजरिए से देखा जाएगा कि हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा था तो वो कैसा लगेगा? प्रभात, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में ये दूसरी सरकार है, रघुवर दास के बाद ये दूसरी सरकार है जो झारखंड में 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और इसको लेकर के एक जश्न की भी तैयारी है और जो भी सौगात हैं उसे भी बांटा जा रहा है। लेकिन बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि हेमंत सोरेन ने आखिर ये 4 साल किन कठिन परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में 4 साल का कार्यकाल पूरा किया। हेमंत सोरेन सरकार जैसे ही सत्ता पर काबिज होती है, कोविड का जो त्रासदी है वो पूरे राज्य में जिस तरीके से देखने को मिला और उसके बाद कैसे किस तरीके से विकास की दूसरी योजनाओं के राशि को कटौती करते हुए हेमंत सोरेन ने पहले लोगों की जान बचाई। हेमंत सोरेन ने इस दौरान इतने काम किए कि इसकी तस्वीर पूरे देश में एक सकारात्मक तौर पर उभरती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अब अगर हम 4 साल के पूरे कार्यकाल की बात करेंगे तो विपक्ष के निशाने पर हमेशा से हेमंत सोरेन के कामकाज रहे और यही वजह है कि विपक्ष ने 2 दिन पहले ही जो अपना आरोप पत्र जारी किया, तैयार किया और उसको बताने की चेष्टा की कि हेमंत सोरेन की सरकार पूरे तरीके से घोटाले में डूबी हुई सरकार है, विकास का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। दूसरी तरफ अगर हेमंत सोरेन की बात की जाए तो हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर हर मंच पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार किसी भी तरीके से यहां हमारी जो बहुमत की सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, उसे गिराने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल ब्रजेश जी, यहाँ पर जो आप कह रहे थे बीते दिनों बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने पीसी की थी और आरोप पत्र जो लाया था, तो क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने पीसी की है, बहुत सारे दस्तावेज के साथ वो सामने आए हैं। और दूसरी तरफ जो आप हेमंत सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी चल रहा है, तो क्या लगता है कि किसमें कितनी सच्चाई, किसके दावों में ज्यादा सच्चाई है? जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है वो वाकई लोगों तक पहुंच रहा है या फिर आरोप पत्र जो जारी कर रही है विपक्ष वो सही में खामियां निकाल पाई है सरकार में? प्रभा, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, जाहिर सी बात है कि हम लोग भी लगातार देख रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, समाचार प्लस के दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हेमंत सोरेन लोगों के घर घर जाके सरकारी योजनाओं का लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। जनता में खुशी की लहर भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन दूसरी बात यह भी है, यहाँ कई सवाल हैं चूंकि अब चुनावी मोड में आ चुका है झारखंड भी। लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं सबसे पहले, उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। लेकिन सबसे अब दिलचस्प सियासी नज़ारा देखने को ये मिल रहा है, सबसे पहले अगर महागठबंधन सरकार की बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तीनों के अपने अपने मैनिफेस्टो थे, अपने अपने एजेंडे थे और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी जो महागठबंधन का बना था उसके तहत भी जनता को बड़ी उम्मीदें उभर कर सामने आई थी। लेकिन एक सवाल अंदर खाने से उभरने लगा है कि ये तीनों दलों को मिलाकर जो महागठबंधन की सरकार बनी उसमें जो सरकारी योजनाएं हैं, जो एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो में था, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा
आगे चलती हुई दिखाई पड़ रही। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो जो वायदे किए थे उसको वो आगे बढ़कर कर रही है। कांग्रेस अपने चुनावी वायदों से थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और राष्ट्रीय जनता दल का तो अगर सही कहा जाए तो कोई मापदंड तय नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल ब्रजेश जी, हेमंत सरकार की अभी 1 साल ही बाकी है और 2 जो विवादित मुद्दों की बात करें, एक सरना धर्म कोड और एक स्थानीयता का मुद्दा, 1 साल में क्या लगता है कि हेमंत सरकार उसे सुलझा पाएगी या फिर ईडी जैसे मुद्दों में खुद उलझ कर रह जाएगी? आदिवासी सरना धर्म कोड का मामला हो या 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो, इसके साथ में अबुआ आवास भी एक ऐसी योजना है जिस पर सीधे अगर देखा जाए तो झारखंड की सरकार केंद्र सरकार को मुंह चिढ़ाती हुई दिख रही है। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज आ रही हैं, हेमंत सोरेन सरकार का असेंबली में बहुमत है और आसानी से दूसरी बार भी ये योजनाएं पारित कर ली गई। लेकिन बड़ी बात है कि इसके तकनीकी पहलू हैं। तकनीकी पहलू के आधार पर अगर सबसे पहले आदिवासी सरना धर्म कोड की बात की जाए तो हमारा जो देश है वहाँ एक संविधान है और संवैधानिक प्रावधान है। उसके तहत अगर प्रदेश स्तर पर हम देखें तो हर राज्यों में कुछ न कुछ अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी मांग है और अपने हिसाब से एक कानून की व्याख्या करने में हर प्रदेश जुटा रहता है। चूंकि क्षेत्रवाद का मुद्दा उनके लिए सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर वो लेते हैं। इन परिस्थितियों में आदिवासी सरना धर्म कोड की अगर बात है, हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड की वर्तमान सरकार इसको पारित कर ले, लेकिन जब केंद्र के पाले में ये बातें जाएंगी तो शायद इसका परिणाम। बिल्कुल ब्रजेश जी, और एक और बड़ा दावा हेमंत सरकार ने किया था रोजगार को लेकर के, कई रोजगार मेले भी लगे हैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से। राज्य सरकार इसमें कितनी सफल हो पाई है या फिर अगले 1 साल में कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है? देखिए, शुरू से जब हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड आज 22-23 वर्षों का हो गया है, इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए बहुत अथक प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या रही, जो लैंड एक्विजिशन का जो समस्या रही, इन तमाम बातों को लेकर के झारखंड में इन्वेस्टर आते तो हैं लेकिन उसी तेज गति से, उसी तीव्र रफ्तार से वो बाहर भी चले जाते हैं। तो झारखंड में उद्योग धंधों के विकास को लेकर, जो खेती किसानी है उसके विकास को लेकर और सही कहा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की दिशा में भी जो ठोस पहल होना चाहिए वो अभी तक होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल ब्रजेश जी, कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन का जो कार्यकाल रहा है केंद्र सरकार से सीधी टक्कर उनकी दिखी है और कल भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो 4 साल पूरे होने के ठीक 1 दिन पहले उन्होंने राज्य की जनता से बात की थी, उन्होंने अपनी सफाई तो दी ही, साथ ही साथ केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा था और ईडी जैसे मुद्दों पर भी मुखर हुए थे। देखिए, यहाँ पे प्रभा हेमंत सोरेन की मैं वकालत करूंगा, वर्तमान सरकार और उसके मुखिया हेमंत सोरेन की वकालत करना चाहूंगा कि यदि स्थिर दिमाग से कोई कदम आगे बढ़ाता है तो सकारात्मक परिणाम आते हैं और विकास के कार्य भी देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार पर एक घोटाले का बड़ा आरोप लग रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जिस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं और उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है, एक तरफ अवैध खनन का मामला हो हजारों करोड़ का, अब से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा, बतौर मुख्यमंत्री कहा, आधिकारिक तौर पर कहा कि अगर 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है तो उसमें क्या ट्रांसपोर्टेशन लगा होगा, कितना वक्त लगा होगा, इसको बिना हाथ पांव जाने हुए लोग इसकी चर्चा करते हैं, सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर जांच एजेंसियों की बात की जाए तो एक आम ठीकरा जरूर फोड़ा जाता है कि जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ के सरकार, वहाँ के नेताओं को, वहाँ के जो मुखिया हैं यानी मुख्यमंत्री हैं, उनको सीधे जांच एजेंसी अपने दायरे में लेती, यानी केंद्र के इशारे पर चल रही है। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जिससे विकास कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाधित होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये है प्रभा कि 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है और 2 बहुत अहम चुनाव है और इन दोनों चुनाव के बीच में क्या चुनावी
पोटली खोले जाएंगे महागठबंधन की तरफ बिल्कुल से। ब्रजेश जी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि हेमंत सोरेन एक आदिवासी चेहरा है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, और बीते दिनों 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था नरेंद्र मोदी का। वे खुद झारखंड आए थे, उलिहातू पहुंचे थे और उन्होंने आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की थी, बड़ी योजना की शुरुआत हुई थी। तो क्या लगता है कि वो उसमें सफल हुए, या फिर हेमंत सोरेन अपने 1 साल में उसे दोबारा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आदिवासी वोटरों को? आदिवासी वोटरों की जहां तक बात है तो ये साफ तौर पर है कि सिर्फ झारखंड के आदिवासी वोटर ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के आदिवासी वोट बैंक पर एक प्रकार से कब्जा जमाने की फिराक में लगी हुई है। और इस बात से कभी गुरेज नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से आदिम जनजातियों के लिए जो विकास की कहानी गढ़ने का काम किया है, जो मोदी गारंटी योजना की शुरुआत की है, उसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। लेकिन अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश माना जाता है, और यहाँ पर जिस तरीके से आदिवासियों का, आदिम जनजातियों का जो विकास होना चाहिए उसकी सिर्फ चर्चाएं होती हैं, लेकिन विकास उनके द्वार तक, उनके घर तक, उनके आंगन तक पहुंचती हुई फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जाहिर सी बात है आदिवासी और आदिवासी के अलावा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी दोनों खेमों के, दोनों राजनीतिक खेमों के टारगेट होंगे, यानी लक्ष्य होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रभा की किस तरीके से लोकसभा चुनाव में आखिर यहाँ के झारखंड की जनता का मूड क्या होता है, वो कौन से गठबंधन को ज़्यादा पसंद करते हैं। और सामने विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जितनी मशक्कत कर रही है आजसू के साथ मिलकर, क्या एनडीए यहाँ फिर से सत्ता पर काबिज हो पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर से महागठबंधन ताजपोशी के लिए तैयार होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, 4 साल हो गए हैं और जनता के लिए भी काफी कुछ सोचने समझने का भी समय है, वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, विशेष टिप्पणी के लिए जो हमने विश्लेषण किया है, क्योंकि 4 साल पूरे हो गए हैं। हेमंत सरकार अपनी तरफ से अपनी उपलब्धियां तो गिनवा रही है, साथ ही हम भी चाह रहे हैं कि उन बिंदुओं पर बात करें ताकि जनता को ये चीज़ें समझ में आए कि जो एजेंडा यहाँ पर लाए गए थे, जिन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई थी, उन्हें पूरा किया गया है नहीं, या फिर अगले जो 1 साल बाकी है, क्योंकि 2024 के अंत में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, तो उस समय क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ क्योंकि निर्भर करेगा आप पर, जनता के वोट पर।